नाजरीन, बड़ी खबर सामने आ रही है कि 6 और 7 मई की रात जब भारत ने अपने तैयारों के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया, मासूम शहरियों पर हमला किया, पाक फिजाइया ने जवाब दिया और मिसाइल मारकर 5 भारतीय तैयारे गिरा दिए, तो ये तो दूर की बात है कि पाकिस्तान के कोई तैयारे जवाबन गिराए जाते। भारतीय फिजाइया की तरफ से, भारतीय जहाज़ों की तरफ से कोई एक मिसाइल तक फायर नहीं किया गया था। ये बड़ी इतलात है, बड़ी खबर है जो कि शहजाद इकबाल के पास इंफॉर्मेशन है। शहजाद, बहुत शुक्रिया। शहजाद, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? भारत तो दावे कर रहा था कि हमने जवाब भी दिया, पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचाया, जमीन पर उन्होंने हमला किया और पाकिस्तान में ज़ाहिर मासूम शहरी मारे गए, मगर एयर टू एयर उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया था। क्या हुआ था? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। यकीनन एक बहुत ही एग्रेसिव रिस्पांस था, ऑफेंसिव था पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। न सिर्फ 6 और 7 मई की रात बल्कि 9 और 10 की जो रात थी उस दिन भी। और कुछ डिटेल्स तो आपको पता है कि आर्म फोर्सेस की जो ब्रीफिंग है उसमें सामने आ चुकी है, लेकिन हमारे जराए ने हमसे 2 से 3 एक्सक्लूसिव खबर शेयर की है। देखें, एक जो इन्फॉर्मेशन हम सबके सामने है वो ये है कि 6 उनके तैयारे हमने गिराए हैं, जिसमें फाइटर जेट्स 5 थे और एक अनमैन्ड व्हीकल थी यानी कि यूएवी जो कि ड्रोन होता है। और जो 5 तैयारे हमने गिराए हैं उसमें 3 रफेल, एक सू-30 और एक मिग-29 था। ये डिटेल्स हम सबको पता है, लेकिन जो पाकिस्तान ने इस ऑफेंसिव में तैयारे इस्तेमाल किए 6 और 7 मई के, उसमें J-10C हमारा था जो कि चाइनीज एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन, और ये पाकिस्तान को रफेल से मुकाबला करने के लिए ही मिले थे और उसी में हमें बड़ी मदद हासिल हुई है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें PL-15 मिसाइल्स हैं। शाहजेब, इनकी जो रेंज होती है PL-15 मिसाइल्स की वो तकरीबन 230 से 280 किलोमीटर होती है, यानी कि जो डॉग फाइट का अब पूरा कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है। पहले फाइटर जेट्स जो है वो आर्म्स छोटे भी इस्तेमाल करते थे, मिसाइल भी इस्तेमाल करते थे, बड़ी क्लोज रेंज से करते थे। अब ये सारा जो डॉग फाइट है रडार बेस्ड होती है कि आपने कब एक दूसरे जहाज को मॉनिटर किया, उसको लॉक किया जब आपको क्यूज मिलते हैं और उसके बाद आप फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो PL-15 ये मिसाइल से जिनका इस्तेमाल हुआ, जिससे 5 तैयारे हमने गिराए। और जो लॉन्गेस्ट हमारा शॉट था उनके किसी फाइटर जेट का, वो मुझे जराए ने बताया कि 98 नॉटिकल माइल्स का था, यानी कि 190 किलोमीटर्स का। तो ये आप सोच सकते हैं कि आप तस्वीर भी नहीं कर सकते कि पायलट को वो प्लेन, कोई भी जेट फाइटर फिजिकली नजर आ रहा हो। तो ये सारा गेम जो है ये रडार पे होता है, कम्युनिकेशन के जरिए होता है। तो यहाँ पे हमारे जराए बता रहे कि 190 किलोमीटर के शॉट लिया गया था। जो एक्सक्लूसिव हमने एक पता किया अपने जराए से कि जो पायलट से, क्योंकि ये भी अफवाह आई कि 9-10 की रात को शायद कोई पायलट कैप्चर हुआ है, तो मैंने सवाल किया कि जो 5 फाइटर जेट्स थे उनके पायलट्स का क्या हुआ। तो ये मुझे बताया गया है कि उनमें से 2 की डेथ हो गई और 3 जो है वो इंजर्ड हो गए, और हमारी इंटेलिजेंस के पास इसकी मुकम्मल डिटेल्स और उनकी प्रोफाइलिंग मौजूद है। ये बड़ी अहम बात है कि 2 उनके जो पायलट्स थे वो उनकी डेथ हुई है और 3 जो है वो जख्मी है। इसके अलावा एक और जो स्टोरी बाद में सामने आई वो ये थी कि तकरीबन उस दिन 125 जहाज जो है दोनों साइड से वो एयर बैटल में मुलविस थे, और 75 to 80 जो जेट्स हैं वो इंडिया की साइड पे थे। दोनों जो एयर फोर्सेस हैं उन्होंने कभी भी अपनी एयर स्पेस को छोड़ के दूसरे की एयर स्पेस में दरअंदाजी नहीं की, वो अपनी एयर स्पेस पे ही खड़े हुए लड़ रहे थे। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शाहजेब कि हमारा कोई तैयारा गिरना तो दूर की बात है, लेकिन उनके जो 75 से 80 फाइटर जेट्स थे उन्होंने एक मिसाइल भी पाकिस्तानी एयरफोर्स और हमारे फाइटर जेट्स की तरफ नहीं फायर कर सके, क्योंकि उनको कोई क्यूज ही नहीं मिले। ये टर्म वो यूज करते हैं कि क्यूज मिलते हैं, इसके बाद आप फाइटर जेट को लॉक करते हैं और फिर मिसाइल फायर करते हैं। तो हमारा ऑफेंसिव इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उनको ये भी नहीं मौका मिला कि वो क्यूज उनको मिलते हैं और फिर वो लॉक करके मिसाइल फायर करते हैं, यानी कि जो रफेल वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज उसका वो इस्तेमाल ही नहीं कर सके। इतना ऑफेंसिव जो है हमारी तरफ से लॉन्च था। फिर जो 9 और 10 तारीख थी, जब हमारे नूर खान एयरबेस समेत दीगर बेसिस पे अटैक किया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाब दिया, उस दिन की भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स है शाहजेब। उस दिन ये प्लान था कि वी विल एस्केलेट टू डी एस्केलेट, और एक बाकायदा एग्रेसिव प्लान बनाया गया। और उस दिन पाकिस्तान के जो जहाज एयरबॉर्न हुए तो उनके पास मुकम्मल एक फ्री एयर स्पेस थी, क्योंकि शाहजेब कोई इंडियन जेट फाइटर उस दिन एयरबॉर्न नहीं हुआ। ये बड़ी अहम बात है कि उनको ये पता था कि पाकिस्तान एयरफोर्स अब अपने जहाज जो है वो एयरबॉर्न करेगा, उससे उनकी सरजमीन पर अटैक होंगे, लेकिन क्योंकि वो इतने डरे हुए थे, उनका एक हेवी नुकसान पहले ही हो चुका था। 6 और 7 मई को उनके 5 जेट फाइटर तबाह हो चुके थे, तो उस दिन कोई इंडियन फाइटर जेट एयरबॉर्न नहीं हुआ मुकाबला करने के लिए। लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास फ्री हैंड था, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने और हमारी जो बड़ी फौज है उन्होंने मिलकर 14 एयर बेसिस, 14 एयरफील्ड्स को और टोटल 26 टारगेट्स को उन्होंने निशाना बनाया। उसमें जो हमारे ग्राउंड फोर्सेस थे उन्होंने फतेह 1, फतेह 2 भी इस्तेमाल किया,
और इस लड़ाई में पाकिस्तान ने अपने J-10 के अलावा JF-17 थंडर जो है वो भी इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिससे हमने उनके एयर टू ग्राउंड जो है उस दिन अटैक किए। एयर टू एयर करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनके कोई फाइटर जेट जो है वो नहीं था। अच्छा, हमने ये भी पूछा है कि ये सारा कुछ हुआ कैसे, कि हमारी एयरफोर्स, वैसे वो खुद ही कह रहे थे, मैंने आपके शो में भी बताया था कि बहुत ज्यादा इक्विप्ड है और इंडियन एयरफोर्स से ज्यादा एडवांस है। लेकिन मुझे जरा बताते हैं कि जो हमारा सारा एक जो गेम प्लान था, इसमें जो इस बैटल प्लान था वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। और 4-5 रोज जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं जहीर बाबर सिद्धू, वो खुद ऑप्स रूम में मौजूद थे, चीजों को मॉनिटर कर रहे थे, एक एग्रेसिव गेम प्लान बनाया जिसमें मल्टी डोमेन कैपेबिलिटीज, जो मैं पहले भी बता चुका हूं हमारे एयरफोर्स के पास है, साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसका इस्तेमाल किया गया। और देखिए, लीडरशिप की क्वालिटी ये होती है कि उन्होंने ये भी मीटिंग में डिस्कस किया कि गेम प्लान बन चुका है हमारा, अब जो टैक्टिकल फ्रीडम है वो तमाम मेंबर्स के पास होगा, क्योंकि यहाँ पे एट टाइम्स इट्स अ मैटर ऑफ स्प्लिट सेकंड्स, तो किसी का वेट करना इसमें बहुत देर हो सकती है। तो गेम प्लान जब बन गया उसके बाद टैक्टिकल फ्रीडम दिया गया तमाम मेंबर्स को कि जब उस वक्त आपको जो बेहतर डिसीजन लग रहा हो वो लें। तो एयरफोर्स की कामयाबी की वजह हमारे जराये बताते हैं एक वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल कम्युनिकेटेड प्लान था। और मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि भारतीय मीडिया ज़ाहिर है ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उनका जो S-400 सिस्टम था आदरपुर एयरबेस पर, उसे हमने, उसकी जो बैटरीज थी उसको हमने तबाह किया, उसको इनइफेक्टिव उस वक्त कर दिया। वो दावा कर रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी गए वहाँ पर तकरीर कर रहे थे, कोई तबाह नहीं हुआ था, पाकिस्तान गलत दावा कर रहा है। इस हवाले से आपके ज़रा क्या बता रहे हैं? देखिए, बहुत सारे क्लेम्स हैं ना, जैसे उनकी जो ब्रीफिंग थी, आर्मी ब्रीफिंग, उसमें तो ये बताया कि पाकिस्तान के भी हमने बहुत सारे जेट्स मारे, लेकिन किसी एक का नाम नहीं बताया, इवन नंबर तक नहीं बताया कि हमने कितने जेट्स मारे। बस ऐसे ही एक स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि उसके बेसिस ही नहीं है ना कोई। जैसे मैं बता रहा हूँ, जेट गिरना तो दूर की बात, हमारा उन्होंने कोई एक मिसाइल तक फायर नहीं किया अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद। ये सवाल भी मैंने उनसे पूछा कि S-400 का जो एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय करने का दावा था, लेकिन आज इंडियन सोशल मीडिया कह रहा है कि देखिए ये तो सलामत है, मोदी साहब ने तस्वीर खिंचाई है। तो हमें ये बताया गया कि इंडिया के पास जो है ना 4 बैटरीज है, और ये मोबाइल होती है, जैसे गाड़ी में लेके जाते हैं और वहां से आप फायर करते हैं, जैसे HQ-9 है। तो जो S-400 है उनका, उसकी 4 उनके पास वो बैटरीज है, जिसमें से एक जो आदमपुर में थी वो तबाह की गई, और इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक रडार होता है और एक फायरिंग यूनिट होता है। तो एक तो हमने मुकम्मल तबाह किया, और हमारे जराये बताते हैं कि अगर आज उसी मकाम पे इन्होंने ये दिखाया S-400 उसकी बैटरी, तो फिर ऑब्वियसली इन्होंने कहीं और से मूव किए होंगे, क्योंकि इंडिया के पास टोटल जो हमारे जराये वो बताते हैं कि 4 है ये, तो उसमें से एक डिस्ट्रॉय हुई है, बाकी उनके पास मौजूद है। एक और इस पूरे मामले में बात सामने आई है कि S-400 वैसे तो एक वन ऑफ द बेस्ट इंटरसेप्टर्स है, लेकिन जो हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे उनको वो इंटरसेप्ट नहीं कर सके, इसीलिए हम उनके एयरफील्ड तक भी पहुंचे हैं और 26 मकामात को निशाना बनाया है।